हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज रीडिंग। आज की रीडिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी सिचुएशन है आपके माइंड में, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पास मल्टीपल टेक्स्ट हैं आज की रीडिंग के लिए, पर शुरुआत जो है वो हम माँ काली के साथ करेंगे, माँ काली के डेक से करेंगे। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। और माँ को याद करके, उनकी वंदना करके हम उनसे गाइडेंस लेंगे, मैसेजेस लेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो ये सिचुएशन, जो कुछ भी चल रही है, वो आपको सिखाने की कोशिश कर रही है। वो क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ की सिचुएशंस अभी आपको सिखा रही हैं। ब्लू तारा, और क्या गाइडेंस है माँ? ओके, I will take these two as well. We have भैरवी योगिनी, एंड उसके बाद है काली महामाया। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में विश्व माता की एनर्जी है। एंड आई विल कीप द कार्ड्स लाइक दिस। ओके, सो जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपको क्या चीजें सिखाई जा रही हैं, इन तीनों कार्ड्स में लोटस की एनर्जी है, ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है। हम इन सारे कलर्स को अपने चक्रास से जोड़ सकते हैं। पिंक एंड ग्रीन कैन बी कनेक्टेड टू द हार्ट चक्रा। पिंक कलर को हम कहीं ना कहीं क्राउन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी वायलेट एनर्जी है उस कलर में। पर्पलिश कलर भी दिख रहा है। देन ब्लू को हम अपने थ्रोट चक्रा से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑरेंज इज आवर सेक्रल चक्रा। ओके, सो जो चीज आप अभी सीखने की कोशिश कर रहे हो वो बैलेंस है। आई मीन आई वाज अ लिटिल बिट हेजिटेंट टू गिव दिस मैसेज ऑफ बैलेंस, क्योंकि मेरी प्रीवियस कुछ रीडिंग्स में बैलेंस का मैसेज कई बार रिपीट हुआ है। आई मीन पिछले कुछ दिनों में जितनी भी रीडिंग्स हुई हैं, हर रोज बैलेंस का मैसेज आया है। एंड ऐसा लगता है जैसे व्यूअर्स को लगेगा कि ये बस एक ही मैसेज तो दिए जा रही है, बट वो एक ही मैसेज बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मैसेज एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद आप बैलेंस की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हो अभी अपनी लाइफ में, कि बैलेंस क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और इसीलिए बार बार आपको बैलेंस का मैसेज दिया जा रहा है, बैलेंस की गाइडेंस दी जा रही है। सो इसी के साथ आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई बैलेंस का मैसेज इतना ज्यादा रिपीट क्यों हो रहा है हम सबके लिए? हम सबके लिए बैलेंस का मैसेज इतना ज्यादा रिपीट क्यों हो रहा है? वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो रीजन कि बैलेंस का मैसेज जो है वो इतना ज्यादा रिपीट क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है कि आप अभी जिस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, आपकी डिजायर्स आपको जिस डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं, उस डायरेक्शन में आप ऐसी पोजीशन पे रहोगे जहाँ पे आप जो बोलने वाले हो उस पर बहुत सारे लोग यकीन करेंगे, उस बात से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आप ऐसी पोजीशन पे बन जा रहे हो जहाँ पे आपको लोग देख के इंस्पायर होंगे, आपको देख के लोगों को अच्छा महसूस होगा, लोग आपके जैसे बनना चाहेंगे। ऐसी डिजायर है आपकी, या तो आप पहुंच रहे हो उस डिजायर की तरफ, या फिर आप ऐसी डिजायर रखते हो अपने लिए। तो जब आप ऐसी डिजायर रखते हो ना, तो सी विद ह्यूज अटेंशन, विद a lot of people following you, also comes a lot of responsibility. उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आप अपने शब्दों का अच्छा प्रयोग कर सको, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो उन लोगों की लाइफ में कुछ बेहतर हो सके, वो एक अच्छे डायरेक्शन में गाइड हो सके। इसके लिए जरूरी है कि आप एक बैलेंस स्टेज में रहो, क्योंकि जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होगे
तब आप जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजों की रिलेटेड आप गाइडेंस दोगे, वो आपके इमोशनल चश्मे से नहीं किसी के सामने जाएगा, बल्कि एक अनबायस्ड आप एक ओपिनियन दे पाओगे, आप एक अनबायस्ड तरीके से चीजों को देख पाओगे। तो क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो हमारी विजन को ब्लर कर देते हैं। जिन लोगों के प्रति जहाँ पे हमारे थोड़ी बहुत भी सॉफ्ट कॉर्नर है ना, उनकी हम हजारों गलतियां माफ करने लगते हैं, और जहाँ किसी के प्रति थोड़ी सी भी खटास है, उनकी हम लाख अच्छाइयों को भूल जाते हैं। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन माइंड है ऐसा, ह्यूमन डिजाइन ऐसा है, हमारे माइंड्स का। बट दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो हम इंसान होते ही ऐसे हैं। दिस इज एन इंफॉर्मेशन, आप इस चीज को चेंज कर सकते हो। तो अगर आपका ह्यूमन डिजाइन ऐसा है, आप जल्दी लोगों के बारे में ओपिनियंस बना लेते हो, अपने ओपिनियंस के साथ ही फिक्स रहते हो हमेशा, तो इट्स टाइम फॉर यू कि आप कॉन्शियसली कोशिश करो नॉन जजमेंटल होने की। आप कॉन्शियसली कोशिश करो जो लोगों के बारे में आपके मन में कुछ गलत है, उनके बारे में उनके लिए कुछ अच्छा देखने की, उनमें भी कुछ क्वालिटीज ढूंढने की। इससे आपके अंदर बैलेंस क्रिएट होगा, और जब आप बैलेंस स्टेट में रहोगे तभी आप लोगों को भी बैलेंस्ड आंसर्स दे पाओगे, बैलेंस्ड ओपिनियंस दे पाओगे। एंड बिकॉज यू वांट टू बी इन दैट काइंड ऑफ स्पेस, आप में से बहुत से लोग हो सकता है पब्लिक स्पीकर्स बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ जहाँ बहुत से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, comes a lot of responsibility also। तो सिर्फ उसके फन पार्ट को मत देखिए, अटेंशन पार्ट को मत देखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझिए, और अपने काम में थोड़ी जिम्मेदारी लेकर आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आइए। और उसके लिए आपका एक इमोशनली मेंटली बैलेंस स्टेज में रहना जरूरी है। चीजों को आप इसलिए नहीं देख रहे हो कि ओपिनियन क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, बट आप एक्चुअली में फैक्ट चेक कर रहे हो कि फैक्ट क्या है, ट्रूथ क्या है। जो सब्जेक्टिविटी है उसको साइड में रख के चीजों को आप ऑब्जेक्टिवली देख पाओ, इसके लिए इमोशनली बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंड यू आर क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर योरसेल्फ जहां बहुत से लोगों को एड्रेस करने जा रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस में आइए, बैलेंस में आने के लिए प्रैक्टिसेस कीजिए। तो नाउ फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स, ओके, आई वांट टू टेक दिस गाइडेंस। मुझे कुछ गाइडेंसेस चाहिए कि हम बैलेंस में आने के लिए क्या करें, इमोशनली बैलेंस स्टेज में आने के लिए हम क्या करें। One more card, please. And here. तो अगर आप कार्ड्स देखो तो हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं। Your dreams need a practical plan, full moon in Taurus. Then we have expect powerful change, new moon eclipse. And then we have look at the bigger picture, full moon in Sagittarius. I think ये कार्ड कल के लाइव में भी आया था, look at the bigger picture. एंड कल के लाइव में 2 न्यू मून के कार्ड्स थे, एक फुल मून था, और आज हमारे पास 2 फुल मून कार्ड्स हैं और एक न्यू मून का कार्ड है। सो व्हाट इज इट टेलिंग? ये हमारा सवाल ये था कि हम कैसे इमोशनली बैलेंस्ड हो सकते हैं, एक इमोशनली बैलेंस स्टेज में हम कैसे आ सकते हैं, हम उसके लिए गाइडेंस ले रहे थे यहाँ पे, राइट? सो नाउ जो सबसे पहला मैसेज ये आया है, फुल मून। एक ना चीज जो आज आई रियलाइज थ्रू अनदर वीडियो आई वाज वाचिंग कि अभी कल परसों में लूनर इक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण था, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को बहुत इम्पैक्ट करता है। एंड कल से ही आई हैव इंट्यूटिवली पिक्ड अप द मोनोलॉजी डेक और हम मून से मैसेजेस दे रहे हैं। एंड समवेयर शायद आपको नोटिस हो रहा होगा कि आपका माइंड यू आर नॉट फीलिंग कि हाँ एवरीथिंग इज एज ऑन द नॉर्मल डेज इट इज, ठीक है। कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको महसूस हो रहा होंगे, कुछ चीजें बाहर आ रही होंगी आपके अंदर ही।
अपने इमोशंस को, फुल मून यानी कि फुल इमोशंस, ठीक है, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करना, रिफ्लेक्शन करना, रिफ्लेक्ट ऑन योर फीलिंग्स, रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस. रिफ्लेक्शन विल हेल्प यू कम टू द बैलेंस. वो आपको बैलेंस में आने में मदद करेगा. ओके, एंड देन योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. ग्राउंडिंग का मैसेज आ रहा है. टॉरस जो है वो एक ग्राउंडिंग साइन है, तो ग्राउंड करके रखना अपनी एनर्जी को, रूटेड रहना अपनी एनर्जी में. इमोशंस आएंगे, आपको बहाने की कोशिश करेंगे, पर आपको यू हैव टू फाइंड अ वे टू कम बैक टू योर सेल्फ, टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, टू कम बैक टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर एनवायरमेंट. वो जरूरी है आपके लिए. खुद को रिमाइंड कराना, खुद को ये रिमाइंडर देना दैट वट एवर आई एम फीलिंग, I can look at this, I can watch this from a distance without feeling it right now, because right now I'm somewhere else. ये जो भी चीजें हैं ये पास्ट में हो चुकी हैं, या शायद आप कोई फ्यूचर का प्रोजेक्शन कर रहे हो, तो आप इन सारी चीजों को एक डिस्टेंस के साथ बिना बहुत डीपली फील किए भी वॉच कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू कम बैक टू योर इमोशनल बैलेंस. ओके, वी ऑल आर लर्निंग, एक जो लेसन जो हम सीख रहे हैं, स्पेशली जो लोग मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, बैलेंस का मैसेज. अपने आप को, सिचुएशंस को परमिशन नहीं देना कि वो आपको स्वे कर सके, वो आपको बाहर ले जाए अपने साथ. आपको उसमें स्थिर रहना सीखना है, तटस्थ रहना सीखना है. जैसे एक पेड़ है, मजबूत सा पेड़ जो खड़ा रहता है हमेशा. आंधी हवाएं चलती हैं, वो थोड़ा बहुत उसकी पत्तियां डगमगाती हैं, टहनियां डगमगाती हैं, पेड़ खड़ा रहता है. तो उसे एक मजबूत पेड़ की तरह हमें खड़े रहना है, और उस जो आंधी चल रही है ना, उस आंधी को ऑब्जर्व करना है. आई नो इट साउंड्स वेरी इजी व्हेन आई एम स्पीकिंग इट, व्हेन आई एम सेइंग इट, बट जब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट आई कैन अश्योर यू विद प्रैक्टिस दिस कम्स हैंडी. ये ऐसी चीज है जो आप जितना भी पढ़ लो आपको नहीं समझ आएगी, आपको समझ आ जाएगी कॉन्सेप्ट, बट जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि इसका मतलब क्या था. How does it feel to watch your problems, watch your past from a distance and not being too much indulged in it. Okay, and expect powerful changes. And जब आप बैलेंस की कंडीशन में आओगे, बैलेंस की स्पेस में आओगे, तो बहुत पावरफुल चेंजेस आपको आपकी खुद की एनर्जी में महसूस होगी, आपके आसपास महसूस होगी. क्योंकि जब आप इम्बैलेंस्ड हो तो आपके इमोशनल रिएक्शंस बहुत डिफरेंट होंगे, बट जब आप बैलेंस्ड हो तो आपके रिएक्शंस बहुत डिफरेंट होंगे. कमिंग इनटू मॉडरेशन, नॉट टू हाई, नॉट टू लो, इन बैलेंस. एंड देन लुक एट द बिगर पिक्चर. यस, देयर इज समथिंग अगेन जहाँ पे आप शायद बस छोटे छोटे न्यूआंसेस में अटक गए हो और आप बड़ी पिक्चर को भूल गए हो. आप भूल गए हो कि आपने ये जॉब क्यों शुरू की थी. आपको एक्चुअल पर्पस भूल गए हो, एक्चुअल गोल भूल गए हो कि व्हाट इज इट दैट यू वांटेड, व्हाट इज इट दैट यू नीडेड आउट ऑफ दिस. गेट बैक टू इट, कम बैक to why you began doing whatever you are doing, and that will help you feel connected again with whatever you are doing. आप जो भी कर रहे हो. So yeah, I think messages बहुत powerful है. And what are you learning today? हम जो एक बहुत सारी और भी learnings को हम explore कर सकते थे, but I think ये balance का message इतना fulfilling है, इतना ज़्यादा अपने आप में ये इतना intense है ये message, that I want to dedicate this reading, this lesson वाली reading to only a lesson of balance, a lesson in balance. And I think यही वीडियो का thumbnail भी होगा, a lesson in balance. Why do you need to be emotionally balanced? And yeah, and yes, thank you so much for joining this reading, for watching this reading, and I will see you in another one. Bye bye, take care.